ईश्वर कहते हैं उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आस पास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं, तेरा विश्वास हूँ, तेरा विश्वास हूँ। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बीए पार्ट थर्ड इतिहास फर्स्ट पेपर के गेस पेपर की। इस पेपर का नाम होगा आधुनिक भारतीय इतिहास 1740 से 1956 ईस्वी तक। प्यारे विद्यार्थियों, फर्स्ट पेपर बीए तृतीय वर्ष का महत्वपूर्ण प्रश्न 2022 अनुमानित गेस पेपर मॉडल पेपर हम कह सकते हैं। सर्वप्रथम कहूँगा, मेरा उद्देश्य आपकी सफलता, आपकी सफलता। सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना, सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर का समय रहेगा 1.5 घंटे का। प्रश्न पत्र होगा 100 अंक का, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न 2022 गेस पेपर अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन कौन कौन से होंगे जो आपको तैयार करने हैं, संभवतः आपको आपके पेपर में जरूर मिलेंगे। सदा हंसते रहो, जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाओ कि उदास होने का वक्त ना मिले। प्यारे विद्यार्थियों, आपको देखो खंड ए, वैसे आपको बताएं आपके पेपर में 3 खंड या 3 सेक्शन बंटे हुए होंगे, ए बी और सी। उसमें कितने कितने क्वेश्चन है, इस बात को जरूर ध्यान में रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, देखो खंड ए में पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको 7 प्रश्न करने हैं, 50 शब्दों में उत्तर देना है। देखो नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, द्वेष शासन की पद्धति बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, नाना साहेब अथवा मंगल पांडे कौन था? कहने का मतलब है 1857 की क्रांति के जो नायक थे ना, उनमें से किसी एक का परिचय पूछा जा सकता है, चाहे महारानी लक्ष्मीबाई का भी पूछा जा सकता है, इसलिए तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, बक्सर का युद्ध अथवा प्लासी का युद्ध, दोनों में से किसी एक के बारे में पूछा जा सकता है, कब हुआ और किन किन के बीच हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, मराठा संघ पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6, बेसिन की संधि अथवा द्वितीय सिख युद्ध के बारे में भी पूछा जा सकता है आपको। क्वेश्चन नंबर 6, कृषि के वाणिज्यकरण का अर्थ समझाइए। क्वेश्चन नंबर 7, पूना पैक्ट अथवा गांधी इरविन समझौता क्या था? पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 8, 1857 के विद्रोह की असफलता के 2 कारण बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, 1909 के अधिनियम के 2 प्रमुख प्रावधान या विशेषता। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली शुरू हुई थी प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अथवा मुस्लिम लीग पर टिप्पणी आ सकती है, या इनकी स्थापना संस्थापक या इनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11, फॉरवर्ड ब्लॉक और आजाद हिंद फौज के संस्थापक पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इरबट बिल विवाद पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, साइमन कमीशन अथवा कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के बारे में भी पूछा जा सकता है, अति महत्वपूर्ण है, दोनों तैयार कर लेना। नंबर 14, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956, इस पे टिप्पणी पूछी जा सकती है। 15 नंबर, भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 2 प्रमुख कारण बताइए।
क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 18, बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना कब व कैसे हुई, बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का निर्माण कब व कैसे हुआ, कितना समय लगा, संविधान सभा में कितने सदस्य थे? ऐसे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भारतीय संविधान निर्माण से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 20, गांधी जी के प्रमुख 2 आंदोलनों के नाम बताइए, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन हो, चाहे दांडी मार्च हो, किसी 2 के नाम पूछे जा सकते हैं। इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये केवल गेस पेपर है, अनुमानित है, टॉप मोस्ट क्वेश्चन है जो आपको तैयार करने हैं। किसी ने सही कहा है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना, पेड़ के नीचे रखे भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो पर कभी खुद को टूटने नहीं देना, वरना ये दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। तो कभी भी अपने आप को टूटने मत देना प्यारे विद्यार्थियों। जो कि ये थे खंड ए के सिलेक्टेड टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करने हैं, अति महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। अब देखो आगे खंड ब सेक्शन बी के टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से होंगे सिलेक्टेड जो आपको तैयार करने हैं प्यारे विद्यार्थियों। अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों पर पकड़ कर लेना, पेपर में अच्छा सुंदर स्पष्ट और जल्दी लिखना। देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे खंड ब सेक्शन बी, पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे अथवा सहित 5 क्वेश्चन, 5 उनके अथवा, तो कुल कितने होंगे 10, जिसमें से आपको कोई भी 3 प्रश्न करने हैं। इस बार यूनिट की बाध्यता भी यूनिवर्सिटी ने हटा दी है, वैसे आपको आपके प्रवेश पत्र पर निर्देश मिल जाएंगे। 200 शब्दों में उत्तर देना है प्यारे विद्यार्थियों। देखो खंड ब के टॉप मोस्ट क्वेश्चन नंबर 1, रणजीत सिंह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नंबर 2, आंग्ल मराठा युद्ध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करते हुए उसका महत्व बताइए, चाहे प्रथम हो चाहे द्वितीय। आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में क्वेश्चन जरूर आएगा। नंबर 3, मराठों के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। नंबर 4, सालबाई की संधि का महत्व बताइए। नंबर 5, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस की उपलब्धियां जरूर आएगी, तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है ये। उसके बाद में नंबर 6, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख प्रावधान या विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, महलवाड़ी या फिर रियायतवाड़ी या फिर स्थायी बंदोबस्त के बारे में आप क्या जानते हैं? तीनों में से एक तो जरूर आएगा, तीनों तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8, उदारवादियों तथा उग्रवादियों के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। दोनों को पूरक मानते हुए उद्देश्य पूछे जा सकते हैं। नंबर 9, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर या फिर अथवा दलित वर्ग आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, भारत विभाजन के उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। अति महत्वपूर्ण है, 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो उसके उत्तरदायी
कारण कौन कौन से थे उसका वर्णन कीजिए। तो इसे तैयार कर लेना अति महत्वपूर्ण है। आगे देखो प्यारे विद्यार्थियों, खंड से सेक्शन सी, पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे जिनमें से आपको कोई एक प्रश्न हल करना है, 500 शब्दों में उत्तर बताना है। देखो महत्वपूर्ण तो मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन नंबर 1, अंग्रेजों के भारत में आगमन के समय की राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति के बारे में लिखिए। अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2, पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण और परिणामों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, 1857 की क्रांति के कारणों तथा प्रभावों की विवेचना कीजिए। आएगा, तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार अधिनियम 1919 अथवा 1935, ज्यादा संभावना 1919 की है और 1935 भी आ सकता है कि प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। दोनों तैयार कर लेना, चाहे खंड से या खंड ब में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, गांधी जी के प्रमुख आंदोलनों पर टिप्पणी लिखिए। चाहे वह सविनय अवज्ञा आंदोलन आ जाए, चाहे वह भारत छोड़ो आंदोलन आ जाए, चाहे वह असहयोग आंदोलन हो, किसी पर भी टिप्पणी आ सकती है, तैयार कर लेना। या फिर अथवा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताइए, ये क्वेश्चन भी आ सकता है प्यारे विद्यार्थियों, तैयार कर लेना। ये रेगुलर और प्राइवेट दोनों विद्यार्थियों के लिए गेस्ट पेपर है, इसलिए इसे अच्छी तरीके से तैयार करना। खंड स वाले खंड ब में भी आ सकते हैं और खंड ब वाले खंड स में भी आ सकते हैं, इसलिए आप तो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। और अंत में यही कहूंगा, नोट कृपया ध्यान दे, सभी प्रश्न अनुमानित है। गेस्ट पेपर या मॉडल पेपर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अनुमानित है। संभवतः इसमें से अधिकांश क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे और आप उनके उत्तर अच्छी तरीके से लिख कर आना। जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उतने ही आपको लिखने हैं। हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना प्यारे विद्यार्थियों। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए कभी भी हारना मत जिंदगी में। और मैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों को कहूंगा कि कभी भी जिंदगी में असफल या हारना मत। हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। बस अपने मन में ये विश्वास होना चाहिए। कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो सब काट लेते हैं मगर जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए प्यारे विद्यार्थियों। तो इसलिए जिंदगी ऐसी जियो कि आगे मिसाल बन जाए, कि आपकी मिसाल के ये मानो कई उदाहरण पेश किए जाए समाज में, परिवार में, गांव में, मोहल्ले में, राज्य में। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों अच्छी मेहनत करनी है। तो ये था आपके सामने बीए पार्ट 3 इतिहास फर्स्ट का गेस्ट पेपर, जिस बुक का नाम है आधुनिक भारतीय इतिहास 1740 से 1956 ईस्वी तक। ये गेस्ट पेपर है, मॉडल पेपर है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको तैयार करनी है। प्यारे विद्यार्थियों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। जो इस बार बीए पार्ट 3 इतिहास का पेपर दे रहे हैं 2022 महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के मुख्य एग्जाम में, तो उन तक पहुंचाने का काम आपका होगा प्यारे विद्यार्थियों। और मिलते हैं अगली क्लास के अंदर बीए पार्ट 3 इतिहास सेकंड का गेस्ट पेपर लेकर के। प्यारे विद्यार्थियों, इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। जो मैं बार बार कहता हूं कि
अन्य विद्यार्थियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। इस गेस पेपर का जो कम पढ़ने वाले हैं, पहले जिन विद्यार्थियों ने तैयारी नहीं की है, अब केवल जल्दी से 1 वीक सीरीज ला करके तैयारी की सोच रही हैं, वो विद्यार्थी इन गेस पेपर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जरूर तैयार कर लेवें। और अंत में कहूँगा, सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो, अपना और अपनों का ध्यान रखो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों।